Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the importance of third law. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था नर्नर-सेट थ्योरम एंड स्टेटमेंट देख ली थी थर्ड लॉ क्या होती है आपके किसके बारे में बताती है आपके एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये बोलती है कि वो जीरो होती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एक तो इम्पोर्टेंस यही होती है आपके एक एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी होती है ना उसको कैलकुलेट करने में ये हमारी हेल्प करती है। बट वैसे इसकी एक लिमिटेशंस भी हो जाती है कि जो हमारे पास ग्लासी सॉलिड्स होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर मीन्स उसकी एंट्रोपी है ना वो जीरो नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एंट्रोपी परफेक्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनकी जीरो होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी का। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो हमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है आपको, तो हम कैसे करेंगे। देखो सिंपल हमने देखा था कि एंट्रोपी क्या होती है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डी एस इजक्वल टू डी क्यू बाई टी, चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे हीट है क्यू, और टी है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो डी एस क्या होता है, डी क्यू बाई टी है। अब आपको पता है कि हीट कैपेसिटी होती है एक सी पी। अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है वैसे तो आपको देखो दो होती हैं, एक होती है डी एच बाई डी टी और एक होती है सी वी इक्वल टू होती है डी यू बाई टी टी। ठीक है, अब सी पी मतलब ये भी एक तरह की एनर्जी होती है, तो हम सी पी को यहाँ पे डी क्यू बाई टी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सी पी इंटू में डी टी। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एंट्रोपी इक्वल टू ये हो गया सी पी, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करें इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ कर सी पी डी टी बाई टी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लो पहले आपका टेम्परेचर 0 से टी तक चेंज हो रहा है, तो उसकी हमें एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल की निकालनी है तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका डी एस वैल्यू एंट्रोपी की मान लें आपका 0 से लेकर हाईएस्ट मैक्सिमम एस नोट तक, कंप्लीट एस तक मान लिया हमने। तो यहाँ पे टेम्परेचर ये हो जाएगा टी 0 से एब्सोल्यूट टी तक, किसका करना है, डी एस का, तो सी पी डी टी बाई टी। अब आपको पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस, और लिमिट क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा एस नोट और ये एस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एस माइनस में एस नोट इक्वल टू ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक सी पी डी टी बाई टी। आपको पता है सी पी क्या है, कांस्टेंट, तो वो तो बाहर निकले। तो इंटीग्रेशन अंदर क्या बच गया आपका, डी टी बाई टी, और टी आपके 0 से लेकर टी तक था। तो आपको पता है कि डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग टी। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से टी सी पी डी एल एन टी, इतना आ गया आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की। हमने मान लिया कि जो एस नोट है ना यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी सब्सटेंस के एब्सोल्यूट 0 के ऊपर है, तो वो आपकी टेम्परेचर 0 पे होगी, तो एस नोट आपका 0 होगा जो कंडीशन लगाई हमने। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, सी पी डी एल एन टी आ गई। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की, अगर कोई फिक्स्ड टेम्परेचर पता हो आपको और सीपी की वैल्यू पता हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अगर इसको आप एलएनटी को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तब भी हम सीधा कर सकते हैं, तब वो क्या आ जाएगा आपके पास, एस इक्वल टू सी पी। अब ठीक है, अब इसको आप चेंज करना चाहते हो तो डी एल आपको पता है कि लो एल एन टी को उसमें चेंज करेंगे तो किसी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 लॉग से करेंगे चेंज, तो ये आ जाएगा सी पी 2.303 एंड ये हो जाएगा लॉग टी। ठीक है, सी पी आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर रेंज आपकी 0 से टी ले रखी है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो रही हो ना, जैसे लिक्विड से गैसेस है इस टाइप के लिए, तब आपको एंट्रोपी हम किस टर्म में बताएंगे, डेल एच। ये तो हमने डिस्कस किया भी था, डेल एच बाई टी, जो आपका थर्मोडायनेमिक सेकंड वाला है ना, जो उसकी वीडियोस आपके चैनल प्लेलिस्ट में, उसमें हमने सारी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ट्रांजिशन में हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी और मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस में कैसे होती हैं, ये ऑल थिंग्स वो आप देख सकते हो। तो अगर पॉलीमॉर्फिक चेंज हो रहा है आपका, तब आपके पास ट्रांजिशन डेल एच टी बाई टी इससे लिख सकते हो। डेल एच टी का मतलब मोलर हीट ट्रांजिशन कितनी हो रही है, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर को इंक्लूड करेंगे। अगर लिक्विड और गैसेस की बात करें तो टोटल जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है टेम्परेचर की, वो सम कितना हो जाएगा, कितना उसमें ऑर्डर उस पर्टिकुलर स्टेट से लेकर। अब देखो एंट्रोपी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो तो हमने बता दिया टेम्परेचर 0,
के ऊपर मेल्ट। अगर एंट्रोपी आपका मेल्टिंग की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट टी है यहाँ पे, तो मेल्टिंग में क्या हो जाएगा, डेल एच एम बाई टी एम आ जाएगा। डेल एच एम क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अगर आपके पास वेपराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, डेल एच वी बाई में टी बी। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है आपके पास, क्योंकि लिक्विड से अगर गैस जा रहा है आपके पास तो वेपराइजेशन की टर्म आ जाएगी। तो एंट्रोपी वेपराइजेशन में देखना आपका कितना चाहिए, तो डेल एच वी बाई टी बी कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे ही हम गैसेस में हमने देख ही लिया सी पी एल एन टी, ये वैल्यू जो निकालनी है आपका सी पी एल एन टी। अगर सब का निकालना है ओवरऑल टोटल तो वो आप सम कर दोगे। बस उसमें फ़र्क क्या है आपको ये बताना चाहिए। देखो 0 से टी तक है मेल्टिंग की, तो सी पी ए सॉलिड आपने लिया, एल एन टी आ गया। प्लस में अगर मेल्टिंग वाला चेंज हो रहा है तो ट्रांजिशन वाला टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ये सी पी एल एन वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर थर्ड ट्रांजिशन मेल्टिंग से लेकर अगर आपका बॉइलिंग तक हो रहा है तब आपके पास क्या होगा, सी पी ए लिक्विड की और डी एल एन टी यूज़ कर लेंगे। फिर वेपराइजेशन वाला आएगा तो डेल एस वी बाई टी बी यूज़ कर लेंगे। फिर से गैस टी बी से टी बी जा रहा है तो सी पी गैस डी एल एन टी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब आप ये यूज़ करोगे कभी ट्रांजिशन सिंपल टर्म, तब आपको ये यूज़ करना है, नहीं तो सी पी एल एन टी ये वैल्यू करनी। तो फर्स्ट टर्म किसके बता रही है कि सब्सटेंस सॉलिड है टेम्परेचर टी के ऊपर, तो फर्स्ट वाली टर्म लेंगे हम। ठीक है, अगर लिक्विड है टेम्परेचर टी के ऊपर तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू ले लोगे गैसेस के लिए। ठीक है, अगर पॉलीफॉर्मिक ट्रांजिशन चेंज हो रहा है तो आप ये इसको इंक्लूड कर लोगे। अब इसके लिए टेस्ट भी किए गए थे कुछ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। एक तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी यहाँ से बाई कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं ये हमने देखा था। देखो गिब्सन एनर्जी किसकी इक्वल होती है, आर टी एल एन के, और डेल जी हम निकालते हैं तो किसकी इक्वल होती है, डेल एच माइनस में टी डेल एस। अगर एब्सोल्यूट पे निकालो तो इस हिसाब का स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट कंडीशन वैसे क्या होती है 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटली आपको डेल एस नोट की वैल्यू पता चल जाए और कैलकुलेट कर लें हम डेल एस नोट, तो डेल एस नोट कैसे कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी इसकी हेल्प से। तो डेल एस नोट कैसे निकालेंगे, किसी भी का निकालना हो तो आपका ये हो जाएगा डेल एस, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का माइनस में क्या हो जाएगा समेशन ऑफ रिएक्टेंट का। अगर प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की आपको एंट्रोपी पता है तो आप दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई है नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू। एक हम कंपेयर कर सकते हैं एंट्रोपी जो भी कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, थर्ड लॉ के ऊपर ही कंप्लीट एग्रीमेंट मिला है। एंड एक आपका डिफरेंट जो भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं सब्सटेंस की उनकी एंट्रोपी इक्वल होती है एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। ठीक है, तो ये पाया गया आपके अलग अलग फॉर्म, जैसे आपके पास रोम्बिक सल्फर होता है, सल्फर के अलग अलग फॉर्म मिलती हैं आपके पास, मोनोक्लिनिक है इस टाइप से। अगर ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो रही हो डेल एस ट्रांजिशन निकालना आपके पास तो अलग अलग फॉर्म जैसे अल्फ़ा और ये आप बीटा निकालोगे एंट्रोपी की वैल्यू। जैसे सल्फ़र के अंदर वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र से ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक चेंज होता है, ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक ट्रांजिशन स्टेट चेंज होती रहती है तो उसकी वैल्यू अल्फा दोनों का निकालना है एवरेज, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर दो ये कितनी ट्रांजिशन चेंज हुई है बाई मीटिंग। अब इसकी वैल्यू आपको बता और ये बताया तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कितनी आएगी। तो ये भी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन का डिजायर्ड वैल्यू हम एंट्रोपी से कैलकुलेट करते हैं। और इसकी लिमिटेशन ये हो जाती है जो ग्लासेस सॉलिड्स लाइक होते हैं तो उनकी जो एंट्रोपी होती है वो जीरो नहीं मिलती हमें। ठीक है, ये ऑल अबाउट था आपका थर्ड लॉ के नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।